अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ मैस टेस्टिंग। दो टाइप टोटल ये 4 हैं। क्रीप और फ्लो के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं और आज जो हमारा लेक्चर है वो होगा स्लाइड यानी मोर रैपिड मूवमेंट के बारे में, और फॉल ये भी रैपिड मूवमेंट है यानी फास्टेस्ट मूवमेंट है डेब्रिस की या शिकस्ता मवाद की। तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम स्लाइड मूवमेंट के बारे में देखें, स्लाइड मूवमेंट के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें चट्टानी मवाद की हरकत की ये तीसरी किस्म है और इसमें शरह हरकत पहली दोनों अक़साम से तेज़ होती है, मगर चौथी किस्म गिराव वाली हरकत से कम होती है। इसमें हरकत की सबसे बड़ी वजह ढलान की तेज़ी है। आम तौर पर गैर मुस्तहकम मवाद जो 30 डिग्री या 35 डिग्री की ज़ाविये ढलान पर होता है कश्य शकल के बायस तेज़ी से नीचे फिसलता है। ये अमूमन खड़ी चट्टानों यानी क्लिफ्स और तेज़ ढलानों वाली चोटियों पर होता है। नतीजा ये होता है कि ऐसे इलाकों में टूटे हुए मवाद की बेस तह नीचे मौजूद होती है। मवाद की फसलाव वाली हरकत के सिलसिले में अगर हम देखें तो इसकी आगे मज़ीद कई टाइप्स हैं स्लाइड की। इसमें सबसे पहले रॉक स्लाइड है। मवाद की फिसलन की इस किस्म में एक या एक से ज़ायद चट्टानी तोदे या ब्लॉक बगैर किसी मखसूस रास्ते और सिमत के ऊपर से अलग होकर नीचे की तरफ तेज़ी से फिसल निकलते हैं और तोदों को अपनी असली जगह से अलग करने में वेदरिंग प्रोसेस अहम किरदार अदा करता है। जैसे ही कोई हिस्सा बड़ा चट्टानी ब्लॉक जो है उससे अलग होता है, फ़ौरन कश्य शकल के बायस ऊपर से नीचे आ रहता है। इस मवाद का आखिरी मुकाम या मंजिल वो जगह होती है जहाँ ढलान ख़त्म होती है। अगर हम रॉक स्लाइड में देखें तो पानी का किरदार इतना अहम नहीं है, फिर भी अगर ये मवाद पानी के साथ सैचुरेट हो जाए तो इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाती है, ख़ास तौर पर बुलंद पहाड़ी इलाकों में जहाँ अम्ले फरसूदगी से चट्टानें बहुत मुतासर होती हैं। ये रॉक स्लाइड देखने में आम है, जैसे कराकरम का सिलसिला है, एल्प्स की ढलानें, रॉकीज़ और इंडीज़ के तेज़ ढलानों वाले इलाके। दूसरा अगर देखते हैं इसी में स्लाइड में तो ये लैंड स्लाइड्स है। इसका नाम अक्सर आपने सुना होगा न्यूज़ में भी और आम तौर पर बारिशों के सीज़न में हमारे शुमाली इलाका जात के बारे में अक्सर ख़बरें जो हैं लैंडस्लाइड की आती रहती हैं। चट्टानी फसलाव से मिलती जुलती सूरत लैंडस्लाइड की है। फ़र्क जो दोनों में ये है यानी रॉक स्लाइड में और लैंडस्लाइड में फ़र्क ये है कि बलाई तय के साथ साथ कदरे निचली तय भी मवाद के साथ तेज़ी से नीचे की तरफ हरकत करती है। ऐसा अमूमन ऐसे इलाकों में होता है जहाँ तेज़ ढलानें हों, दरियाई वादियाँ हों, घाटियाँ हों या गार्ज कैनन हों और तेज़ मूसलाधार बारिशें वहाँ होती हों। नदियों के कटाव से ये वादियाँ काफ़ी तेज़ होकर वी शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, लिहाजा जब मूसलाधार बारिश में पानी बहुत होता है तो एक काफ़ी बड़े इलाके में चट्टानों में पानी जज़ब होकर नीचे से इनकी बलाई तय समेत इनको गैर मुस्तहकम कर देता है। क्योंकि वादी की ढलान पहले ही काफ़ी ज़्यादा होती है, मज़ीद ये कि इस अमल में कश्य शकल पानी शामिल होकर हरकत की कुव्वत को ज़्यादा कर देते हैं, डबल कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि एक बहुत बड़ा मवाद का हिस्सा लैंड स्लाइड की शक्ल में टनों मवाद ऊपर से नीचे की तरफ ले आता है। पहाड़ी इलाकों में इसकी बहुत मिसालें देखने को मिलती हैं। इससे बहुत ज़्यादा तबाही भी होती है, इंसानी बस्तियाँ, पुल और सड़कें वगैरह तबाह हो जाती हैं। अगर हम शाहरा कराकरम देखें वहाँ भी लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। हमारे कागान नरान के इलाकों में भी अगर हम अपने मुल्क की मिसाल दें तो लैंडस्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। आगे डेब्रिस स्लाइड इसका तीसरा, ये देखें यहाँ पे स्लाइड है, उसमें हमने रॉक स्लाइड को पढ़ा, लैंड स्लाइड, और अब आ गई है डेब्रिस स्लाइड। डेब्रिस स्लाइड में क्या होता है, फसलाव वाली इस हरकत में चट्टानों के कई तोदे और ब्लॉक एक साथ बुलंदी से नीचे की तरफ फिसलते चले जाते हैं। इस मवाद में की जो हरकत है उसमें पानी का किरदार बहुत कम होता है। मुख्तलिफ हुजम और शक्लों के चट्टानी पत्थर और तोदे तेज़ी से नीचे की तरफ को लटकते जाते हैं। अगर हम देखें तो इसमें स्लाइड की यही 3 टाइप्स हैं, रॉक स्लाइड है, लैंड स्लाइड है और डेब्रिस स्लाइड है, और हमारे शुमाली इलाका जात में इन तीनों की एग्जांपल्स जो हैं मौजूद हैं। चौथी जो मूवमेंट है चट्टानी मवाद के शकलों जो चट्टानी मवाद का शकली बहाव है उसकी जो हम किस्में पढ़ रहे हैं उसमें जो चौथी किस्म है वो फॉल है या फास्टेस्ट मूवमेंट ऑफ जो डेब्रिस है उसका है, यानी शिकस्ता मवाद के तेज़ तरीन हरकत जो है उसको फॉल कहते हैं। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, मसलन रॉक फॉल है। सबसे पहले रॉक फॉल में क्या होता है, फॉल जो मूवमेंट है
इसमें फॉल मूवमेंट जैसा इसके नाम से ज़ाहिर है, ये हरकत सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन है। यानी ये फॉल जो है ये शक्ली मवाद के बहाव की तेज़ तरीन किस्म है। इसमें गिरने वाला मवाद बगैर किसी सहारे या वास्ते के सीधा नीचे आता है, इसलिए इसी वजह से इसको फॉल मूवमेंट कहते हैं। इसमें हर तरह का मवाद, बड़े बड़े चट्टानी ब्लॉक, पत्थर, तोदे, कंकर, बोल्डर्स, रेत, मट्टी के खुरदरे और इंतहाई नफीस ज़रात ऊपर से नीचे गिरते रहते हैं। अगर हम इसके आगे टाइप्स देखें तो इसकी भी टाइप्स में ये 3 टाइप्स हैं, रॉक फॉल है, डेब्रिस फॉल है और रॉक फॉल या टॉलस है। इनको अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये रॉक फॉल में क्या होता है। रॉक फॉल के अंदर क्या होता है, इस अमल में चट्टानी तोदा, बहुत से इनफरादी चट्टानी तोदे बिल्कुल आज़ादाना ढलान से सीधे नीचे आ गिरते हैं। मवाद की ये हरकत अगर हम देखें तो बाकी जितनी भी हैं पीछे हम पढ़ के आए हैं उनसे सबसे ज़्यादा तेज़ है। अमूमन अमूदी चट्टानों, अमूदी ढलानों, खड़ी चट्टानों और 90 डिग्री के जाविये के करीब वाली ढलानों पर होता है। जैसे ही मवाद अपनी असली जगह से अलग होता है एकदम तेज़ी से सीधा नीचे आता है। अगरचे इस अमल में मवाद बड़ी तेज़ी से हरकत करता है, ताहम वो अपनी असली जगह से ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं करता। अमूमन इसकी आखिरी मंजिल या मकाम वो ढलान या चट्टान या सतह का आखिरी मकाम होता है जहाँ वो ख़त्म होती है, तो वहाँ पर ये मवाद आके गिरता है। अगर हम देखें तो दूसरे इसमें डेब्रिस फॉल है। फॉल के अंदर दूसरा डेब्रिस फॉल। डेब्रिस फॉल में क्या होता है, इसमें यानी फॉल की जो दूसरी किस्म है इसमें डेब्रिस फॉल है। और डेब्रिस फॉल में क्या होता है, ये अमल भी चट्टानी गिराव से बहुत ही मुशाबहत रखता है। इसमें चट्टानों के बड़े बड़े तोदे जो हैं वो उनका मलबा मिलकर नीचे गिरता है। क्योंकि मवाद की मकदार बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए ढलान की ज़ेरी हद पर ऐसे तोदी मलबे की मोटाई बाज़ औक़ात 60 से 150 मीटर तक पहुंच जाती है। और आखिरी जो इसका है वो है रॉक फॉल, यानी रॉक फॉल के बारे में हम रॉक फॉल में क्या होता है, ये मवाद के ऊपर से गिरने का एक अहम ज़रिया है। ये अमल ज़्यादातर चट्टानों, क्लिफ या पर पाले पानी और दर्जा हरारत की कमी बेशी से अंजाम पाता है। नतीजा क्या निकलता है, चट्टानों के टूटे फूटे हिस्से होते हैं ढलानों के इख्तितामी हिस्सों पर एक त्रिकोणनुमा टीले की सूरत में जमा हो जाते हैं और फिर वो नीचे की तरफ मतलब गिर जाते हैं। नीचे की तरफ उसकी हरकत होती है। ऐसा मवाद जो है उसकी हरकत का अमल किसी भी तेज़ ढलान पर अंजाम पा सकता है। आम तौर पर तेज़ ढलानों, अमूदी ढलानों से संगरेज़ों, पत्थरों, चट्टानी टुकड़ों के अलावा जो फॉलिंग प्रोसेस है उससे रेत और मट्टी के खुरदरे और नफीस ज़रात भी नीचे की तरफ गिरते रहते हैं। यानी इसमें भी हर तरह का मवाद होता है जो तेज़ी से नीचे गिरता है। तो आज जो हमारा ये चैप्टर था चट्टानी मवाद का सक्रिय बहाव और उसकी इकसाम, ये कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।